इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो आपसे फुसफुसाती हैं। वे शब्दों से भी पुरानी भाषा बोलती हैं, हवा, पानी और प्राचीन भूमि की भाषा। जाम्बिया ऐसी ही एक जगह है। यह अपना ध्यान खींचने के लिए चिल्लाती नहीं है, उसे इसकी जरूरत नहीं है। यह बस है शुद्ध बेमिसाल सुंदरता का एक विशाल विस्तार, एक ऐसी भूमि जहां जीवन की गति घड़ी से नहीं बल्कि सूर्योदय और सूर्यास्त से तय होती है। इसे सच्चा अफ्रीका कहते हैं और आप उस सच्चाई को पहुंचते ही महसूस करते हैं। यह एक ऐसा एहसास है जो आपकी हड्डियों में गहराई तक बैठ जाता है, एक ऐसी जगह पर घर वापस आने का एहसास जहां आप कभी नहीं गए। मैं यहां एडवेंचर की तलाश में आया था, एक कहानी बताने की तलाश में, लेकिन जाम्बिया के पास और भी प्लान थे। वह सिर्फ देखी नहीं जाना चाहती थी, वह महसूस की जाना चाहती थी। यह आश्चर्यजनक कंट्रास्ट की भूमि है, जहां शांत बाढ़ के मैदान जीवन के भंवर में बदल सकते हैं और जहां जंगल की खामोशी शेर की दहाड़ से टूट जाती है। यहां आपको सिर्फ लैंडस्केप से ज्यादा मिलता है, आपको एक कनेक्शन मिलता है प्राकृतिक दुनिया के साथ और उन पीपलों की भावना के साथ, एक गहरा संबंध जो इस शानदार देश को अपना घर कहते हैं। यह सिर्फ एक ट्रैवल नहीं है, यह तो सेंसेस का जागना है, एक ऐसी जर्नी जो आपको वाइल्ड और फ्री होने का मतलब सिखाती है। हमारी जर्नी वहीं से शुरू होती है जहां जमीन खुद खुलती हुई लगती है, एक ऐसी जगह जो इतनी पावरफुल, इतनी शानदार है कि कोलोलो के लोकल पीपलों ने इसे मोसियो अटूनिया कहा। इसका मतलब है द स्मोक दैट थंडर्स। इसे देखने से बहुत पहले ही आप इसकी आवाज सुन लेते हैं, एक गहरी गूंजती हुई गर्जना जो जमीन से होते हुए आपकी छाती तक पहुंच जाती है। ये पावरफुल जम्बेजी रिवर की आवाज है जो 1 मील से भी ज्यादा चौड़ी चट्टान से नीचे गिरती है। ये सिर्फ एक झरना नहीं है, ये तो नेचर की एक ताकत है, प्योर पावर का एक ऐसा नजारा जो हजारों सालों से इस लैंडस्केप को बनाता आ रहा है। हम इसके किनारे खड़े होंगे, अपने चेवरिये पर फुहार महसूस करेंगे और देखेंगे कि कैसे इंद्रधनुष हमेशा रहने वाली धुंध में नाचते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। द स्मोक दैट थंडर्स एक दरवाजा है, एक इन्विटेशन है ये जानने का कि फायरे क्या है। हम उस नदी के साथ चलेंगे जो इसे पानी देती है, उन घाटियों में घुसेंगे जहां तेंदुए घूमते हैं और उन पीपलों के साथ बैठेंगे जिनकी मुस्कान अफ्रीकी सूरज जितनी गर्म है। ये जाम्बिया है, एक ऐसी कहानी जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है, वंडर्स की एक ऐसी जमीन जो आपको बदल देने का वादा करती है। तो आओ चलो देखते हैं कि गरजते हुए धुएं के अंदर क्या रहस्य छिपे हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि हमें क्या मिला। थंडरस वाटरफॉल्स को पीछे छोड़ते हुए जम्बेजी का एक अलग रूप सामने आता है। नदी बदल जाती है, गोर्ज से नीचे यह चौड़ी और धीमी हो जाती है, एक शांत जीवन देने वाली आर्टरी बन जाती है जो प्रिस्टीन विल्डरनेस से होकर गुजरती है। यह लोअर जम्बेजी है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया पुरानी और अनटच्ड लगती है। हमने अपने हेलीकॉप्टर को एक साधारण कनुए से बदल दिया, नदी को उसकी अपनी गति से अनुभव करने की इच्छा में। यह नदी वाइल्ड लाइफ के लिए एक मैग्नेट है। हाथियों के झुंड दर्जनों की संख्या में पानी पीने और नहाने के लिए आते हैं। उनके विशाल आकार सरप्राइजिंग ग्रेस के साथ चलते हैं। हमने एक छोटे क्लमजी प्लेफुल कैल्फ को उसकी मां की सतर्क आंखों के नीचे पानी से खुद को सराबोर करते देखा। यहाँ की बर्ड लाइफ बस अमेजिंग है। हवा वाइब्रेंट कलर्स और कांस्टेंट मूवमेंट से भरी है। कार्माइन बी ईटर्स रेतीले क्लिफ्स के किनारे कॉलोनीज में घोंसला बनाते हैं। उनके चमकदार पंख भूरी मिट्टी के खिलाफ एक क्रिम्सन फ्लैश होते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, नदी एक मैजिकल क्वालिटी ले लेती है। हम अपनी कनूज को एक रेतीले द्वीप पर ले गए ताकि सनसेट देख सकें। आसमान नारंगी, बैंगनी और सोने की एक मास्टरपीस में फूट पड़ा। उसका प्रतिबिंब पानी को ब्रिलांते ब्रश स्ट्रोक से रंग रहा था। उस पल में लोअर जम्बेजी की अनटेम्ड ब्यूटी से घिरा हुआ आपको एक ऐसी शांति महसूस होती है जो मॉडर्न वर्ल्ड में मिलना मुश्किल है। लेकिन यह शांति एक वाइल्डर साइड को छुपाती है। इस नदी के किनारे स्थित जंगल की गहराई में एक जगह है जो अपने प्रेडेटर्स के लिए फेमस है, एक वैली जहां मास्टर्स ऑफ स्टेल्थ राज करते हैं। साउथ लुआंगवा को लेपर्ड की घाटी कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही है। ये दूर और ऊबड़ खाबड़ पार्क जो लुआंगवा नदी से बना है, उसमें पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स हैं। यहां आना उन पीपलों के लिए एक तीर्थ यात्रा है जो इस मुश्किल और खूबसूरत बिल्ली को देखना चाहते हैं, लेकिन उसे ढूंढना कभी पक्का नहीं होता। इसके लिए सब्र, एक अच्छा गाइड और थोड़ी किस्मत चाहिए। हमारे गाइड जोसेफ नाम के एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी घाटी में बिताई थी। वो इशारे समझता था। इम्पालस का एक डरा हुआ झुंड
एक गिलेवरी का तेज इमरजेंसी कॉल, धूल में एक हल्की निशानी, यही इशारे थे। फिर जोसेफ ने गाड़ी रोकी और इशारा किया। वहां उसने फुसफुसाया और वो वहीं थी, एक मोटी डाल पर बिना किसी कोशिश के लेटी हुई, लगभग दिखाई न देने वाली एक फीमेल लेपर्ड थी। उसकी रोसेट वाली खाल कैमोफ्लाज का एक मास्टरपीस थी, जो पेड़ की छाल और पत्तियों के साथ पूरी तरह से मिल गई थी। वो बिल्ली की ग्रेस और पावर का जीता जागता सबूत थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, घाटी बदल गई। तभी साउथ लुआंगवा सच में जिंदा होता है, और यह अफ्रीका के कुछ ही पार्कों में से एक है जो रात की सफारी की परमिशन देता है। एक स्पॉटलाइट के साथ कैरेक्टर्स का एक बिल्कुल नया ग्रुप अंधेरे से बाहर आया। हमें दूर से एक हाइना की आवाज सुनाई दी और हमने शेरों के एक झुंड को चलते हुए देखा। उनके ताकतवर शरीर ऊंची घास में फिसल रहे थे। रात की सफारी जंगल की सीक्रेट लाइफ की एक रोमांचक झलक थी। एक याद दिलाती है कि जब हम सोते हैं तब भी जिंदगी का चक्र चलता रहता है। एक अफ्रीकी हाथी की प्योर प्रेजेंस के लिए आपको कुछ भी रेडी नहीं कर सकता। वे सिर्फ जानवर नहीं हैं, वे पुराने और समझदार जीव लगते हैं, जो अपनी गहरी झुर्रीदार आंखों में पीढ़ियों का ज्ञान लिए हुए हैं। जाम्बिया में आप सिर्फ दूर से हाथी नहीं देखते, आपको उनके साथ रहने का मौका मिलता है, उनकी दुनिया में चलने का। हम एक पैदल सफारी में शामिल हुए, जो जाम्बिया का एक अनोखा एक्सपीरियंस है और गाड़ी के शोर और बैरियर को हटा देता है। हमने उन्हें घंटों तक देखा। वे पानी पी रहे थे, खुद को ठंडा करने के लिए अपनी पीठ पर मिट्टी छिड़क रहे थे, और पेट से निकलने वाली गेवरी गड़गड़ाहट से कम्युनिकेट कर रहे थे, जिसे हम जमीन के जरिए महसूस कर सकते थे। एक यंग बुल क्यूरियोसिटी से भरा हुआ झुंड से अलग हो गया और हमारी तरफ चलने लगा। हमारा गाइड शांत और स्थिर खड़ा रहा। हाथी रुका, अपने बड़े बड़े कान फड़फड़ाए और एक हल्की सी फुफकार मारी, हमें परखते हुए। एक लंबे मोमेंट के बाद वह मुड़ा और चुपचाप अपने परिवार के पास लौट गया। यह एक खामोश बातचीत थी, इंसान और जानवर के बीच आपसी रिस्पेक्ट का एक मोमेंट। उस रात बिना चारदीवारी वाले हमारे कैंप में वापस आने पर हाथियों ने हमें विजिट किया। कोई डर नहीं था, बस एक अचंभा था। यही जाम्बियाई सफारी का मैजिक है। यह ट्रक में एनिमल्सों का पीछा करने के बारे में नहीं है, यह डूबने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि हम उनके घर में मेहमान हैं। किसी देश को सही मायने में समझने के लिए आपको उसके पीपलों को जानना होगा। जाम्बिया के पीपलों की वार्मथ और रेजिलियंस विक्टोरिया फॉल्स या लुआंगवा रिवर जितनी ही इस जगह का हिस्सा है। हमें गांव की एक बूढ़ी महिला के घर बुलाया गया था, जिनका नाम ग्रेस था और जिनका चेवरिया एक अच्छी जिंदगी का खूबसूरत नक्शा था। उन्होंने अपने पूर्वजों की कहानियां शेयर की, उन ट्रेडिशंस और सेरेमोनीज की जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। गांव एक जीता जागता कम्युनिटी है। हमने जाना कि उबुंटू का कंसेप्ट उनकी संस्कृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बिलीफ कि मैं हूं क्योंकि हम हैं। यह इंटरकनेक्टेडनेस और शेयर्ड ह्यूमैनिटी का एक फिलॉसफी है। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, पूरा गांव एक बड़े बाओबाब ट्री के नीचे इकट्ठा हुआ। बच्चों ने गाना शुरू किया। उनकी आवाजें प्योर और क्लियर थीं और जल्द ही बड़े भी शामिल हो गए। उनकी हार्मनीज से साउंड का एक रिच टेपेस्ट्री बन गया। कुछ पुरुषों ने ड्रम्स बजाना शुरू किया और जल्द ही लोग डांस कर रहे थे। यह हमारे लिए कोई परफॉर्मेंस नहीं था, यह खुशी और कम्युनिटी का एक जेन्युइन एक्सप्रेशन था। हमें भी शामिल होने के लिए बुलाया गया। हम तालियां बजा रहे थे और कॉम्प्लेक्स रिदम्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। उस पल हम टूरिस्ट नहीं थे, हम गांव का हिस्सा थे। ये कनेक्शन, ये ह्यूमन वार्मथ जाम्बिया का असली ट्रेजर है, और नए दोस्तों के साथ खाने का मौका भी मिलता है। आप किसी कल्चर के बारे में उसके खाने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जाम्बिया का खाना सिंपल, पौष्टिक और जमीन से जुड़ा हुआ है। यह लोकल इंग्रेडिएंट्स का जश्न है, ऐसे फ्लेवर्स का जिन्होंने सदियों से पीपलों को नॉरिश किया है। हर मील की बुनियाद एनशीमा है, जो मकई के आटे से बनी एक गाढ़ी पॉरेज होती है। यह सिर्फ खाना नहीं है, यह एक कल्चरल सिंबल है। इसे लगभग हर मील के साथ परोसा जाता है और इसे हाथों से खाया जाता है। उस रात हमें एक ट्रेडिशनल ज़ैम्बियन फीस्ट परोसा गया। परफेक्टली कुक्ड एनशीमा के एक बड़े ढेर के साथ कई तरह के साइड डिशेस थे। इफिसाशी था, जो क्रीमी पीनट सॉस में पकाई गई सब्जियों का एक मजेदार पकवान था। इस खाने को शेयर करना, साइड डिशेस के बोल्स को एक दूसरे को देना और एनशीमा के टुकड़े एक साथ तोड़ना कम्युनियन का सबसे बड़ा काम लगा। यह एक ऐसा मील था जिसने जमीन, इंजेन्युइटी और कम्युनिटी की कहानी सुनाई। जाम्बिया के फ्लेवर्स ऑनेस्ट और सिंपल हैं, जैसे इसके पीपल। लेकिन हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई है। अभी और विल्डरनेस एक्सप्लोर करनी है। एक बहुत बड़ा और वाइल्ड पार्क जिसे बहुत कम ट्रैवलर्स देख पाते हैं।
अगर साउथ लुआंगवा फेमस स्टार है तो कफ्यू नेशनल पार्क सोया हुआ जायंट है। यह पूरे अफ्रीका के सबसे बड़े नेशनल पार्कों में से एक है, एक बड़ा और डाइवर्स वाइल्डरनेस जो बहुत ही शानदार तरीके से वाइल्ड और डिलाइटफुली अनपॉपुलेटेड है। हमारा डेस्टिनेशन लेजेंडरी बुसंगा प्लेन्स था, एक बड़ा फ्लड प्लेन जो घास का समंदर बन जाता है और बड़ी बड़ी हेर्बीवोर्स की झुंडों को अट्रैक्ट करता है। हजारों रेड लेचवे और पुकू न्यूट्रिएंट रिच घास चरते हैं, उनके झुंड दूर दूर तक फैले होते हैं। शिकार की यह बहुतायत प्रीडेटर्स की एक हेल्दी पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। कफ्यू चीता देखने के लिए अफ्रीका के बेस्ट प्लेसेस में से एक है और इसके लायंस अपने यूनिक पेड़ पर चढ़ने के बिहेवियर के लिए फेमस है। लेकिन शायद कफ्यू का सबसे बड़ा लग्जरी अकेलापन है। कई दिनों तक हमने इस बड़े पार्क को एक्सप्लोर किया और शायद ही कभी कोई दूसरा व्हीकल देखा। हम थे, वाइल्डरनेस और एनिमल्स। हम मैदानों में सनडाउनर ड्रिंक्स के लिए रुकते थे और देखते थे कि आसमान कैसे आग जैसा लाल हो जाता है। कोई और इंसान नजर नहीं आता था। यह हर चीज से सचमुच दूर होने का एक गैवेरिया एहसास है। कफ्यू अपने सीक्रेट्स आसानी से नहीं बताता, लेकिन जो लोग यह ट्रिप करते हैं उनके लिए रिवॉर्ड्स अनमोल होते हैं। हमारी आखिरी मंजिल दुनिया के सबसे अनोखे वेटलैंड्स में से एक है, बैंगवेलू स्वैम्प्स। बैंगवेलू नाम का मतलब है जहां पानी आसमान से मिलता है और यह एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। यह कोई टिपिकल सफारी डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक बहुत बड़ा कम्युनिटी ऑन्ड प्रोटेक्टेड एरिया है। मार्शेज, लैगून और बाढ़ वाले घास के मैदानों का एक ऐसा भूल भुलैया जो किसी दूसरे प्लेनेट जैसा लगता है। यह अनोखा एनवायरनमेंट एक ऐसे ही अनोखे क्रिएचर का घर है, एक ऐसा पक्षी जो प्रीहिस्टोरिक युग का लगता है। हम यहाँ शूबिल की तलाश में आए थे, अपनी बड़ी जूते जैसी चोंच, स्लेटी पंखों और इंटेंस अनवेवरिंग गेज के साथ। शूबिल किसी भी वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पक्षियों में से एक है। बैंगवेलू स्वैम्प्स एक और शानदार वाइल्ड लाइफ स्पेक्टिकल का भी घर है, ब्लैक लेचवे के बड़े झुंड। ये सेमी एक्वाटिक एंटीलोप इस वेटलैंड एनवायरनमेंट के लिए परफेक्टली अडेप्टेड हैं और इनकी आबादी यहाँ हजारों में है। उन्हें बाढ़ वाले मैदानों में घूमते हुए, पानी में कूदते और उछलते हुए देखना प्योर अनएडल्ट्रेटेड नेचर का नजारा है। बैंगवेलू कम्युनिटी कंजर्वेशन की पावर का एक टेस्टामेंट है, एक ऐसी जगह जहां लोग और वाइल्ड लाइफ एक डेलिकेट बैलेंस में साथ रहते हैं। हमने विक्टोरिया फॉल्स के गरजते हुए धुएं से लेकर लुआंगवा वैली में एक तेंदुए की शांत, चौकस नजर तक का सफर तय किया है। हमने जाम्बेजी की धाराओं में नाव चलाई है, झाड़ियों में दिग्गजों के साथ चले हैं और एक ऐसे गांव में हंसी मजाक किया है जिसने हमें परिवार की तरह अपनाया। जाम्बिया एक ऐसा देश नहीं है जिसे आप बस देख सकें। ये एक ऐसा देश है जिसे आपको अपनी सभी इंद्रियों के साथ अनुभव करना होगा। ये आपकी आत्मा में समा जाता है और एक अमिट छाप छोड़ जाता है। यह गहरी सुंदरता और विनम्र सच्चाइयों की भूमि है। जाम्बिया का असली जादू इन कनेक्शनों में निहित है, प्रकृति के साथ कनेक्शन, एनिमल्सों के साथ और सबसे महत्वपूर्ण उन गर्मजोशी भरे, मुस्कुराते हुए पीपलों के साथ जो इस राष्ट्र का असली दिल हैं। इस अविश्वसनीय देश में हमारी यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन यादें और सबक जीवन भर रहेंगे। जाम्बिया में आपको वापस बुलाने का एक तरीका है। दुनिया ऐसी जगहों से भरी पड़ी है, ऐसी जगहें जिनकी कहानियां सुनाने का इंतजार कर रही हैं, ऐसी जगहें जो आपके हर चीज को देखने के तरीके को बदल सकती हैं। सवाल यह है कि हमें फायरे कहां जाना चाहिए? इस खूबसूरत ग्रह का कौन सा कोना उन कहानियों को रखता है जिन्हें आप सुनना चाहते हैं? मैं आपको हमारे अगले साहसिक कार्य का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा देश देखना चाहेंगे। अगर जाम्बिया की इस यात्रा ने आपको प्रभावित किया है, अगर इसने आपके विस्मय की भावना को जगाया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो एडवेंचर का सपना देखता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि आप यह न चूकें कि हम फायरे कहां जा रहे हैं। तब तक एक्सप्लोर करते रहें।